जय हिंद, राम राम, खंबा गणी। कैसे हो सारे? फटाफट से लाइव सेशन जुड़ जाओ मेरे भाई। और इस सेशन को शेयर कर दीजिए दमादम। आपके जितने भी दोस्त हैं, जितने भी ग्रुप्स हैं, इस सेशन को फटाफट से शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज का जो टॉपिक होने वाला है बड़ा ही खतरनाक और एकदम ट्रिकी होने वाला है। क्योंकि ये टॉपिक जब आप पढ़ोगे ना, वास्तव में कहोगे कि यार क्या टॉपिक है। तो फटाफट से ज्वाइन कीजिए इस सेशन को और शेयर कर दीजिए इस सेशन को जितना जल्दी हो सके। सभी को जय हिंद, सभी को राम राम। फटाफट से भाई साहब, जल्द से जल्द एक तो कमेंट सेक्शन में सभी पहले जय हिंद लिख दीजिए, क्योंकि जय हिंद बहुत ही प्यारा है यार। क्योंकि ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है, जय हिंद बोलो, बड़ा अच्छा लगता है। फटाफट से ज्वाइन हो जाइए सेशन में, जल्द से जल्द। तो भाई आज का जो टॉपिक है ना, वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। देखो, कई लोग इसको बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो कई लोग बोलते हैं इसको सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड। क्या बोलते हैं? देखो भाई, इसके दो नाम है। ध्यान देना, पहली बात इस बात को समझना कि भैया इसके कितने नाम हैं? दो नाम। दो नाम कौन कौन से? पहला तो हम बोलते हैं इसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है भाई। इसी का दूसरा नाम होता है सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड। और भाई मैं ऐसे कह रहा हूं कि ये जो टॉपिक तुम पढ़ोगे ना, तो मेरी गारंटी है, मेरी ईमानदारी से मैं कह रहा हूं कि यहां से पढ़ने के बाद एक बार किसी की क्लास ले लेना। अगर भाई तुम्हें इससे बढ़िया कोई पढ़ा देना तो मुझे कह देना, क्योंकि आज की क्लास में मैंने जो मटेरियल तुम्हारे तैयार किया है ना, इस प्रकार तैयार किया है कि हर एक रूल के साथ में हम 5-5 7 क्वेश्चन सोल्व करेंगे उसके, और उन रूल को इस तरह समझाया कि ताकि तुम्हें समझ में आ जाए मेरे भाई। पहले तो मुझे ये बताओ कि मेरी आवाज सभी को आ रही है कि नहीं आ रही? मैं सभी को सुनाई दे रहा हूं अच्छे से? मेरी आवाज प्रॉपरली आ रही है? जय हिंद भाई, जय हिंद, सभी को मेरा प्यारा जय हिंद। तो देखिए भाई, जो टॉपिक था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये है क्या? पहले देखो, सब्जेक्ट होता है कर्ता और वर्ब होती है क्रिया। ठीक है भाई, समझना बात को कि यहां हमने दो चीज बोली, सब्जेक्ट और वर्ब, और तीसरा है यहां पर एग्रीमेंट। भाई सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है मेरे लाडलो? सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, यानी जिसको हम डूअर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डूअर भी बोलते हैं। वर्ब क्या होती है मेरे भाई? क्रिया होती है। ठीक है, ये हमारी दो प्रकार की चलेंगी, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया, मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया। और एग्रीमेंट का मतलब होता है अनुबंध। आपने सभी ने सुना होगा कि आज हम एग्रीमेंट करके आए हैं उसके साथ में। तो भाई साहब, सब्जेक्ट ने वर्ब के साथ में क्या एग्रीमेंट कर रखा है? क्या एग्रीमेंट कर रखा है? कि तू मेरे बिना काम नहीं आएगा। और वर्ब भी कह रहा है कि सब्जेक्ट भाई तू भी मेरे बिना काम नहीं आएगा। हम दोनों एक दूसरे के लिए हैं, क्योंकि भाई अगर मेरा सही यूज होगा तभी तेरा अर्थ निकलेगा, और सब्जेक्ट कह रहा है कि अगर मेरा सही यूज निकलेगा तो तभी तेरा अर्थ सही होगा। तो भैया यहां पर सब्जेक्ट वर्ब दोनों के बीच में एक अनुबंध बना है। ठीक है, तो इस चीज को हम समझेंगे, और इसी का दूसरा नाम मैंने तुम्हें बता दिया, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड। ठीक है, तो यहां देखिए कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी कि मेरे भाई, कि जब अंग्रेजी के अंदर, हमें इंग्लिश ग्रामर के अंदर जब भी कोई सेंटेंस बोलते हैं, तो वहां पर आप देखते हो कि कहीं तो हमारी मेन वर्ब सिंगुलर फॉर्म में होती है तो कहीं प्लूरल फॉर्म में होती है, कहीं हमारी हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर फॉर्म में होती है तो कहीं प्लूरल फॉर्म में होती है। वो किस वजह से होती है? वो इसी वजह से होती है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की वजह से। वरना हम चाहें तो कुछ भी लगा सकते हैं। चलो कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। सबसे पहले देखो, मैंने बोला मोहन
ईट्स एन एप्पल। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं दूसरा सा, आई ईट एन एप्पल। पहले का अर्थ निकल रहा है कि मोहन एक सेव खाता है, दूसरे का अर्थ निकल रहा है कि मैं एक सेव खाता हूं। भाई बस यहां पर क्या चेंजमेंट, एक मोहन का और एक आई का, सब्जेक्ट तो अलग अलग था, तो फिर यहां पर ईट्स क्यों आया और यहां पर ईट क्यों आया? भाई मैं यहां पर ईट्स में यहां भी कर सकता था, या फिर मैं यहां पर ईट कर सकता था। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि नियम है, और नियम कहता है सब्जेक्ट और एग्रीमेंट में, उसके आधार पे यहां पर किया गया है। और ये चीज हम समझेंगे आज, इन चीजों को पूरा समझेंगे। तो ये ध्यान रखना कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या कहता है कि यहां एक अनुबंध बनाया गया है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मींस द वर्ब मस्ट एग्री विद इट्स सब्जेक्ट इन नंबर। कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब है कि क्रिया का रूप उसके कर्ता की संख्या के अनुसार होना चाहिए। यदि सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है तो वर्ब भी मेरी क्या होगी? सिंगुलर। यदि सब्जेक्ट मेरा प्लूरल यानी बहुवचन है तो जो मेरी क्रिया है वो भी क्या होगी? बहुवचन होगी। समझ में आ रही बात सभी को? ये बताइए मेरे को, ये बात सभी को समझ में आई कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, और सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। ये बात सभी को समझ में आई क्या? फटाफट से बताइए मेरे को कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब समझ में आया क्या? अब यहां उदाहरण देखो कि ही प्लेज क्रिकेट एवरीडे, कि वह प्रतिदिन क्रिकेट खेलता है। दे प्ले क्रिकेट एवरीडे, वे प्रतिदिन क्रिकेट खेलते हैं। अब देखो यहां पर प्लेज है और यहां पर प्ले है। अब देखो ही क्या था? वह का मतलब क्या हुआ? सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, अब सिंगुलर सब्जेक्ट था तो सिंगुलर वर्ब आई, और यहां पर दे क्या है? बहुत सारे लोग थे। ठीक है, और उनके साथ में क्या आई? प्लूरल वर्ब आई। क्या आई? प्लूरल वर्ब आई। अब यहां पर देखो ही प्ले क्रिकेट एवरीडे, अब भैया यहां पर तो ये प्ले प्लूरल वर्ब बन गई तो इसके हिसाब से तो गलत हुआ, और यहां पर प्ले सिंगुलर है लेकिन इस सब्जेक्ट के हिसाब से क्या हुआ मेरे भाई? गलत हुआ। और इसी प्रकार से हम गलतियां करते हैं हमारे अंग्रेजी के अंदर, क्योंकि हमें नॉलेज नहीं है, पता नहीं है, क्योंकि हमने शुरुआत से रट्टा विधि लगाई थी, रट्टाफिकेशन किया और उसी को चल दिए कर दिए। लेकिन बेफिक्र रहो, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, आज तुम्हारी इन गलतियों को सुधारेगा बिल्कुल। ठीक है, देखो आगे चलने से पहले कुछ चीज मैं तुम्हें बताना चाहूंगा, उन चीजों को जान लेना। देखो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। क्या होती हैं? हेल्पिंग वर्ब्स, यानी कि सहायक क्रिया, जो एक वाक्य का सही अर्थ देने में क्या करती हैं? मदद करती हैं। क्या करती हैं? मदद करती हैं। देखो हमने 10 से क्लास भी कर दी है, जैसे कि आपके लिए हमने ऑलरेडी टीए आर्मी भर्ती जो क्लर्क के लिए बैच लॉन्च कर दिया है आपके जीतू फौजी सर ने। ठीक है, प्ले स्टोर पे वर्दी कैंपस ऐप है, जाके डाउनलोड कीजिए, और वहां पर आपके लिए बैच लॉन्च कर दिया गया है, और आपके लिए पूरी फैकल्टी अवेलेबल है जो एक बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ा रही है। और वहां पर मैंने 10 सी क्लास पढ़ाई थी, अगर उस क्लास को समझ लोगे तो आधी से ज्यादा ग्रामर तुम्हारी क्लियर हो जाएगी, मेरी गारंटी है मेरे भाई। और 10 भी इस तरह से पढ़ाया है कि जो एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना उसके आधार पे। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट टेंस से। तो प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब आती है डू और डज। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनेट में। अगर कॉन्टिन्यूस में आऊंगा तो इज, एम, आर। परफेक्ट में आऊंगा तो क्या आएगा? हैज और हैव। ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में वही बात पड़ जाएगी, हैज हैव प्लस में बीन। अब भैया ध्यान देना कि इस डू का जो यूज है ना, इस डू का यूज हम करते हैं आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, या किसी भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। ठीक है, जबकि डज का यूज हम करते हैं ही, सी, इट, या कोई भी नेम हो जाए सिंगुलर, यानी कोई नाउन हो जाए, लेकिन कैसा होना चाहिए मेरे भाई? सिंगुलर होना चाहिए। इसका यूज होता है वो भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यूज किया जाता है। ठीक है भाई, जैसे कि ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, या कोई भी नेम हो गया, है ना, नाउन। अब भाई एम केवल यूज होता है आई के साथ में, आर का यूज होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, यानी बहुवचन जो सब्जेक्ट होते हैं उसके साथ में क्या होता है? इसका यूज होता है। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। अब प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से? यही वापस से यहां पर ध्यान देना कि एम के साथ हमने आई लगा दिया तो यहां पर प्लूरल सब्जेक्ट में आई नहीं आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, अब आई को छोड़ दो,
बच क्या गया, वी, यू, दे, ठीक है, या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट आ जाए वो। अब उसी प्रकार हैज का यूज होगा ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ और किसी भी नेम के साथ में। उसी प्रकार से हैव का यूज होगा आई, वी, यू, दे या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। मुझे ये बताओ यहां तक की तुम्हें बातें समझ में आई क्या, यहां तक की तुम्हें सारी बातें समझ में आई क्या, कि ये है प्रेजेंट टेंस का पूरा जो इंडेफिनेट है ना, प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, बीन लग जाता है बस, ठीक है, वही बात है। तो ये बात तुम्हें यहां तक की समझ में आई क्या। अब देखिए आगे चलते हैं पास्ट के अंदर। किस में चलते हैं मेरे भाई, पास्ट में। प्रेजेंट का हमने कर लिया, अब करते हैं पास्ट में। इसमें जब पास्ट इंडेफिनेट में जो हेल्पिंग वर्ब आती है डिड आती है, और डिड सभी सब्जेक्ट के साथ में लगता है मेरे भाई, ध्यान रखना, ठीक है। फिर इसके बाद करते हैं वाज और वर, ठीक है। तो भैया वाज का यूज होगा आई वॉज, ही वॉज, सी वॉज, इट वॉज, और कोई भी नेम आ जाए, कोई नाउन आ जाए उसके साथ में। उसी प्रकार से वर का यूज कहां करते हैं, यू के साथ, दे के साथ, वी के साथ या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, ठीक है। अब भैया यहां तो हो गया, डिड हो गया, इंडेफिनेट, वॉज, वर, कॉन्टिन्यूअस हो गया। परफेक्ट में आ जाएगा हैड, ये भी सभी सब्जेक्ट के साथ में क्या होता है, यूज होता है, ठीक है। अब यहां पर देखो फ्यूचर में आता है विल और सेल। भाई अगर ट्रेडिशन मेथड की बात करूं तो सेल का यूज होता है आई और वी के साथ में, और विल का यूज होता है सभी सब्जेक्ट के साथ में, यानी जो बाकी रेस्ट सब्जेक्ट बच गए किसको छोड़ के, आई और वी को छोड़ के। और यदि मैं मॉडर्न इंग्लिश रूल की बात करूं तो आजकल विल का यूज सभी सब्जेक्ट के साथ में किया जाता है, ये फ्यूचर के अंदर है। अब देखो मेरे भाई, जब तुम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ोगे ना, समझोगे, उससे पहले तुम्हें ये सारी चीजें याद होनी चाहिए, इनको दिमाग में बिठा लेना। क्योंकि अगर तुम्हें नियम समझ में आ जाए, कितने तुम अच्छे समझ लोगे नियम भी, लेकिन यदि तुम्हें ये याद नहीं है ना तो तुम नहीं कर पाओगे। ये बात समझ में आ रही सभी को, फटाफट से बताइए मुझे कि ये बात आप सभी को समझ में आ रही है क्या नहीं, जल्दी से बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में कि भाई ये बात समझ में आ गई हमें। अब जब ये चीज तुम्हें समझ में आ जाएगी ना तो वो चीज तुम्हारे लिए आसान हो जाएगी। अब ये सारे हैं हमारे पर्सन, क्या है, पर्सन। जैसे कि आपने हिंदी में पढ़ा होगा पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो भैया हमारे 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में तो कौन कौन आएगा, ध्यान रखना, फर्स्ट पर्सन में होता है स्पीकर। कौन होता है, स्पीकर। स्पीकर यानी बोलने वाला। सेकंड पर्सन में आता है लिसनर। लिसनर का मतलब क्या होता है, जो सुनता है, ठीक है। और थर्ड पर्सन होता है कोई भी टॉपिक यानी विषय वस्तु। क्या होती है मेरे भाई, विषय वस्तु। स्पीकर यानी बोलने वाला, लिसनर यानी सुनने वाला, टॉपिक यानी कोई विषय वस्तु। जैसे कि भाई मैं बोलूं कि अब मैं बोल रहा हूं, मैं यहां पढ़ा रहा हूं, तो मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं स्पीकर हूं, मैं फर्स्ट पर्सन हूं, आई एम फर्स्ट पर्सन। और आप लोग इस चीज को सुन रहे हो, देख रहे हो, तो वो क्या हो, आप लोग सेकंड पर्सन हो, यानी कि आप लोग लिसनर हो। और मैं पढ़ा क्या रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं फिलहाल पर्सन के बारे में या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में। तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है, मेरा टॉपिक है, मेरा विषय वस्तु है। एक तो मैं देसी उदाहरण समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक घर है और एक ये दूसरा घर है। इस घर में भाई साहब एक बहू रहती है और इस घर में भी एक बहू रहती है, ठीक है। अब भैया ये बहू है ना, अपनी सास की जाके इस वाले घर में इस बहू से बुराई करती है। तो ये जो पहली बहू थी, ये जो पहली लेडीज थी ना जिसने बोला, ये यहां पर कौन है, स्पीकर। और ये जो दूसरी बेचारी कौन है, सुनने वाली, वो कौन है, लिसनर। और भाई साहब इनके बीच में कौन फंस गई, सासू मां फंस गई। तो वो सासू मां कौन है, टॉपिक है, ठीक है। अब फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आ जाता है, फर्स्ट पर्सन के अंदर देखो आई आता है, ठीक है, और वी आता है, आई माई मी वी आवर अस। सेकंड पर्सन में आता है यू, यू योर यू, ठीक है। थर्ड पर्सन में आएगा ही, सी, इट, दे या कोई भी नेम यानी कोई भी नाउन आ जाए,
कोई भी नाउन आ जाए, ठीक है, तो वो चीज ये आपको ध्यान में रखनी है। अगर इतना आपने समझ लिया तो मैं कह रहा हूं आगे की गारंटी मेरी है। अगर तुम लोगों ने इस चीज को समझ लिया पूरे को, आगे कराना मेरे हाथ में है। और मैं देखता हूं कि तुम्हें किस तरह से टॉपिक समझ में नहीं आता आज, ठीक है, तो शुरू करें। देखिए भैया, रूल नंबर 1, सबसे पहले रूल नंबर 1 क्या कहता है कि एक वचन कर्ता यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में एक वचन क्रिया सिंगुलर वर्ब आती है, पहली पॉइंट। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि बहुवचन कर्ता के साथ बहुवचन क्रिया आती है। तो दो बातें हमने समझी पहले रूल में, कि पहला रूल कहता है कि यदि मेरे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कैसी वर्ब आएगी मेरे भाई, सिंगुलर आएगी। और प्लूरल सब्जेक्ट है तो कैसी वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। अब इसमें एक चीज और होती है कि कई बार हमें हेल्पिंग वर्ब ना देके मेन वर्ब देते हैं। क्या देते हैं, मेन वर्ब। तो तुम्हें इसका भी समझाता हूं, थोड़ा सा समझना भाई। देखो मेन वर्ब दो प्रकार से चलेंगी, ठीक है। एक तो उसकी मेन फॉर्म जो ऑलरेडी उसकी मेन फॉर्म होती है, और एक उसके अंदर एस ई एस या फिर आई ई एस लग जाए। बात ध्यान रखना, समझना इस बात को कि एक तो मेन फॉर्म और एक एस ई एस और आई ई एस, दो फॉर्म चलेंगे। उदाहरण के लिए जी और गो। गो का मतलब होता है जाना। क्या होता है, जाना। अगर मैं इसमें गोज कर दूं यानी ई एस लगा दूं तो भैया ये बनता है सिंगुलर के लिए, और जबकि इसमें लगाने पे क्या बनता है मेरे भाई, ये बन जाता है प्लूरल के लिए, ठीक है। अब दो चीज और, इसमें एक बात और समझना, ये तो वर्ब की बात थी। यदि मैं किसी नाउन के अंदर, किसी भी संज्ञा के अंदर एस ई एस आई ई एस लगाता हूं तो वो प्लूरल बनता है। क्या बनता है, प्लूरल। और जबकि मैं वर्ब के अंदर जो मेरी मेन वर्ब है उसमें एस ई एस या आई ई एस लगाता हूं तो सिंगुलर बनता है, ठीक है। जैसे कि राम गोज टू मार्केट, कि राम मार्केट जाता है तो ये गोज राम के लिए आया। ये सारे नियम मैंने 10th क्लास में समझाए मेरे भाई, कैसे किस प्रकार से यूज होता है, ठीक है। अब यहां पर मैं बात कर रहा हूं नाउन की। अगर बॉय का मतलब लड़का होता है, इसके अंदर मैं एस लगा दूं तो क्या बन गए, लड़के, बहुत सारे लड़के। समझ रहे हो बात को, यानी कि तुमने समझा इस बात को कि यहां पर नाउन में एस ई एस आई ई एस लगाने से क्या बनता है, बहुवचन बनता है। जबकि हमारी मुख्य क्रिया के अंदर एस ई एस आई ई एस लगाने से क्या बनती है, सिंगुलर फॉर्म बनती है। तो हम बात कर रहे थे हमारे नियम नंबर 1 की, कि अगर एक वचन करता है तो एक वचन क्रिया आएगी, और बहुवचन करता है तो बहुवचन क्रिया आएगी, ठीक है। तो जैसे कि मोहन रीड्स हिज बुक, कि मोहन अपनी किताब को पढ़ता है, तो यहां पर रीड्स कैसी वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है। और मोहन कैसा सब्जेक्ट था, सिंगुलर सब्जेक्ट था। कैसा सब्जेक्ट था, सिंगुलर सब्जेक्ट था। अब देखो मोहन एंड हरि, अब यहां पर दो लोग हो गए, तो मोहन और हरि भैया यहां पर दो सब्जेक्ट है। इसका मतलब क्या है, ये प्लूरल सब्जेक्ट था, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब आई, यानी कि एस ई एस आई ई एस का प्रयोग नहीं किया गया मेरे भाई, ठीक है। उसी प्रकार से ए स्टार इज वेरी ब्राइट, कि एक तारा बहुत चमकदार होता है। तो यहां पर बात हो रही है एक तारे की। यह पता कैसे लगा मेरे को, एक तो ए से, आर्टिकल से। ये जो ए एंड द आर्टिकल है हम पढ़ेंगे क्लास में, जो नेक्स्ट क्लास होगी वो आर्टिकल की होगी। जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पूरा हो जाएगा उसके बाद जो हमारी क्लास होगी वो आर्टिकल की ही होने वाली है, ठीक है। अब यहां देखो स्टार्स आर वेरी ब्राइट, कि जो तारे हैं वो क्या होते हैं, चमकदार होते हैं। तो भैया यहां पर स्टार्स यानी बहुत सारे तारे थे, बहुत सारे तारे, और इन बहुत सारे तारों के लिए हमने प्लूरल वर्ब का यूज किया। समझ गए इस बात को कि सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब होता है सिंगुलर वर्ब, और प्लूरल सब्जेक्ट का मतलब होता है प्लूरल वर्ब। क्या बात ये समझ में आई सभी को? जल्दी से मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में फटाफट से कि ये बात क्या आप सभी को समझ में आई क्या? चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं इसकी। अब जब ये नियम आपने समझ लिया होगा तो इसे कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मोहन डैश हिज होमवर्क एवरीडे, कि मोहन अपना होमवर्क प्रतिदिन करता है, ठीक है। तो मुझे बताइए कि यहां पर जो मोहन है वो कैसा सब्जेक्ट है।
यहां पर जो मोहन है वो कैसा सब्जेक्ट है? मोहन यहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में कैसी वर्ब आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। कैसी वर्ब आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। तो भैया डू का यूज तो किसके साथ करते हैं हम? भैया डू का यूज करते हैं हम प्लूरल के साथ में, तो भैया इसका यूज तो होना ही नहीं है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सही आंसर? तो क्या बनेगा? मोहन डज हिज होमवर्क एवरी डे, कि मोहन प्रतिदिन अपना गृह कार्य करता है। ठीक है भाई, तो ये बात आपको समझ में आई। अगला एग्जाम्पल कह रहा है कि द बॉयज फिल इन द ब्लैंक्स फुटबॉल इन द इवनिंग। अब देखिए द बॉयज, बॉयज है बहुत सारे लड़के, अब लड़के बहुत सारे तो वर्ब कैसी होगी? प्लूरल होगी। तो बताइए प्ले होगा या प्लेज होगा? सर हमें पता था कि यदि मेन वर्ब में एस ई एस या आई ई एस हो तो सिंगुलर के लिए आता है, और यहां पर प्लेस का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है ए कैट फिल इन द ब्लैंक्स मिल्क डेली, कि एक बिल्ली प्रतिदिन क्या पीती है? दूध पीती है। तो एक कैट यानी एक बिल्ली। अब बताओ कि एक बिल्ली के लिए ड्रिंक आएगा कि ड्रिंक्स आएगा? जल्दी से बताओ मेरे को कि सर बिल्ली एक है तो क्या आएगा? ड्रिंक्स आएगा, क्योंकि हमने पढ़ा था, अभी आपने बताया भी था कि यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, और आपने ये भी बताया था कि मेन वर्ब के अंदर एस ई एस आई ई एस लगाने से सिंगुलर फॉर्म क्रिएट होती है। ठीक है भाई। अगला है माई फ्रेंड्स फिल इन द ब्लैंक्स टू स्कूल बाय बस, कि जो मेरे दोस्त हैं वो स्कूल किससे जाते हैं? बस से जाते हैं। अगर मैं कहता माई फ्रेंड तो मेरा दोस्त, माई फ्रेंड्स मेरे दोस्त, यानी बहुत सारे दोस्त हैं, तो वो किससे जा रहे हैं? स्कूल जा रहे हैं, लेकिन बस से जा रहे हैं, तो हमें इनसे मतलब नहीं है, हमें हमारे सब्जेक्ट से मतलब था, और सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है प्लूरल है, तो क्या आएगा? गो आएगा, ना कि गोज आएगा। अगला है द सन फिल इन द ब्लैंक्स इन द ईस्ट राइज या राइजेज, कि जो सूरज है पूर्व में उगता है, तो सूरज एक है, सिंगुलर है, तो भैया एस या ई एस, तो राइजेज, द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो भैया मुझे बताओ क्या भैया रूल नंबर 1 तुम लोगों को समझ में आया? जल्दी से मुझे बताइए, फटाफट से, फटाफट से बताओ क्या रूल नंबर 1 तुम लोगों को समझ में आया कि भाई? जय हिंद भाई, जय हिंद, सभी को जय हिंद मेरा। अब देखिए भैया इसमें एक अपवाद और चलता है, एक्सेप्शन चलता है। वो एक्सेप्शन क्या चलता है कि आई सिंगुलर के साथ में एम और वाज को छोड़ के अन्य सभी वर्ब प्लूरल ही आएंगे, कि जो आई है ना इसके साथ किसका यूज होता है? एम का और वाज का। तो भैया और बाकी में सब में छोड़ के क्या आएंगी? प्लूरल फॉर्म ही आती है। क्या आती है? प्लूरल फॉर्म ही आती है। केवल आई के साथ एम और वाज को छोड़ दो, और बाकी जितनी फॉर्म बचेंगे जैसे हैव है वो प्लूरल में माना जाएगा। ठीक है भैया, ये आपको समझना है। और उसी प्रकार से पास्ट और फ्यूचर टेंस में भी जो वर्ब होती बी की, उसके अलावा सभी वर्ब्स के रूप भी क्या होंगे? एक जैसे रहते हैं। जैसे आई एम इन क्लास 9th, आई वॉज इन क्लास 9th। अब यहां पर आई के साथ क्या आया? एम आया, और यहां आई के साथ क्या आया? वॉज आया। वर नहीं आएगा ना, यहाँ पर इज आएगा। ध्यान रखना इस चीज के लिए, क्योंकि हमने पढ़ा था कि इज का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में किया जाता है। ठीक है भैया, तो भैया यहाँ पर इज नहीं आएगा, आई के लिए केवल एम आएगा। ठीक है, उसी प्रकार से वर, अब यहाँ पर आई के लिए हमने माना उसमें प्रेजेंट परफेक्ट में कि हैव में आई को प्लूरल माना, तो लेकिन भाई यहाँ प्लूरल नहीं मानेंगे, उसको सिंगुलर मानेंगे, और आई के साथ क्या आएगा? वो जाएगा। उसी प्रकार से दे विल गो टू जयपुर, ही विल गो टू जयपुर, यानी कि मैंने तुम्हें बताया था कि आज के टाइम जो मॉडर्न इंग्लिश है उसके अंदर हम आई और वी के साथ में क्या करते हैं? सेल का यूज करना बंद कर चुके हैं, उसके साथ विल का यूज कर रहे हैं। वो ट्रेडिशनल इंग्लिश थी। उसी प्रकार से हमारी जो वर्ब होती है फ्यूचर में, उसके अंदर इसका समान रूप चलता है, सभी में समान रूप। सब में देखना आप, फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, इन सब में देख लेना, सब में विल सेल विल सेल विल सेल विल सेल का ही यूज तुम्हें मिलेगा, बस उसमें थोड़ा सा चेंजमेंट मिल जाएगा। तो चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके। पहला क्वेश्चन है आई फिल इन द ब्लैंक्स माई होमवर्क एवरीडे। अब देखिए आई के साथ क्या आएगा? आई फिल इन द ब्लैंक्स माई होमवर्क एवरीडे, आई के साथ डू आएगा कि डज आएगा? भाई आई यहां पर क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट माना जाएगा। ठीक है, तो यहां पर डू का यूज होगा। आई डू माई होमवर्क एवरीडे। आई फिल इन द ब्लैंक्स हैप्पी टुडे, मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूं, तो आई के साथ इज आएगा कि एम?
सर इज का यूज होगा नहीं, एम का यूज होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि आई के साथ किसका यूज होगा, एम का यूज होगा। किसकी फॉर्म में, इज, एम और आर की फॉर्म के अंदर जो बात करते हैं वर्ब्स की फॉर्म में, उसमें आई के साथ एम का यूज होता है। अगला है सी विल फिल इन द ब्लैंक्स द लेटर टुमारो। सी विल फिल इन द ब्लैंक्स द लेटर टुमारो, कि वह कल क्या लिखेगी, एक पत्र लिखेगी। हाँ, तुम लोगों को लिखेगी एक पत्र, ठीक है भैया। तो सी कैसा सब्जेक्ट है, सी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो भैया सी के साथ में राइट आएगा कि राइट्स आएगा। अब सुनो मेरी बात, अब यहां पर तुमने विल लगा दिया, तो विल लगा दिया तो यहां पर विल के साथ में V1 आएगी। क्या आएगी, V1, ध्यान रखना। यानी कि यदि ऑलरेडी हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दी और उसके बाद में यदि हमें मेन वर्ब भरवानी है, तो उस मेन वर्ब के अंदर हमेशा V1 आती है, उसकी मेन फॉर्म जो बेस फॉर्म होती है वो आएगी। तो यहां पर ऑप्शन बी यानी कि राइट आएगा। क्या आएगा, राइट, ना कि राइट्स आएगा। अगला है दे वेंट टू द मार्केट एंड आई फिल इन द ब्लैंक्स विद देम। दे वेंट टू द मार्केट, वे मार्केट गए, फिल इन द ब्लैंक्स वो कह रहा है आई। अब देखो सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, आई, यानी कि मैं, तो मैं के हिसाब से वो जाएगा कि वर आएगा, आई वॉज विद देम, मैं उनके साथ था। अब मुझे मतलब नहीं है कि वो लोग कितने हैं, हमने कहा था कि हमारी जो वर्ब होती है वो सब्जेक्ट अकॉर्डिंग आती है। किस अकॉर्डिंग आती है, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है मेरा, आई है, तो आई के लिए क्या आएगा यहाँ पर, वोज आ जाएगा। अगला कह रहा है ही विल फिल इन द ब्लैंक्स टू स्कूल टुमारो, कि भैया वह कल कहाँ जाएगा, स्कूल जाएगा। तो ही के लिए तो विल आ गया, अब विल के साथ क्या आएगी, ओनली V1 आएगी, और V1 क्या हो जाएगा, गो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गो। तो ये बात समझ में आई क्या सभी को मेरे भाई, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए फटाफट से। चलते हैं अगले नियम की ओर। अगला नियम कहता है कि दो सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन एंड द्वारा जुड़ने पर प्लूरल हो जाते हैं तथा उनका वर्ब भी प्लूरल प्रयुक्त होता है। ध्यान रखना कि जब भी मेरे पास अगर दो सिंगुलर नाउन है या फिर प्रोनाउन है और उनको मैं एंड से जोड़ दूं, जैसे कि ये मोहन क्या है, सिंगुलर नाउन है, और ये क्या है, सोहन, ये क्या है, सिंगुलर नाउन है। इसको मैंने जोड़ा किससे, एंड से, तो भैया इनका जो कॉम्बिनेशन हो गया ना, वो कॉम्बिनेशन कैसा हो गया, वो कॉम्बिनेशन हुआ प्लूरल का। किसका हुआ, बहुवचन का। तो यहां पर जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। कैसी वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। कि मोहन एंड सोहन आर गुड फ्रेंड्स, कि मोहन और सोहन क्या हैं, अच्छे दोस्त हैं। ये नियम तो समझ में आ गया होगा कि जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो, चाहे वो प्लूरल हो, चाहे प्रोनाउन हो या फिर सब नाउन हो, तो वहां पर फॉर्म क्या आएगी, प्लूरल। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट क्या कहता है कि परंतु जब वो एक ही व्यक्ति अथवा वस्तु की ओर संकेत करते हैं, यदि वो दोनों एक ही वस्तु की ओर या एक ही व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं और एंड से जुड़े रहते हैं, तब भी उनकी जो वर्ब है वो क्या होगी, सिंगुलर होगी। क्या होगी मेरे भाई, सिंगुलर ही यूज की जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है। जैसे आवर हेड मास्टर एंड सेक्रेटरी वॉज प्रेजेंट, अब देखो, और द हेड मास्टर और सेक्रेटरी वर प्रेजेंट। अब यहां पर आवर हेड मास्टर यानी कि हमारा हेड मास्टर एंड सेक्रेटरी जो सचिव था वो उपस्थित था। अब यहां पर हेड मास्टर के साथ तो मैंने लगा लिया अवर, लेकिन उसके बाद एंड के बाद आया सेक्रेटरी यानी कि सचिव, उसके साथ कुछ भी नहीं लगा हुआ। तो यानी कि ये दोनों एक ही व्यक्ति की ओर संकेत कर रहे हैं कि जो इनका जो व्यक्ति है ना वो हेड मास्टर भी है और सेक्रेटरी भी है, यानी दोनों के दोनों एक ही है। तो इसलिए वर्ब कैसी आई, सिंगुलर आई। जबकि यहां पर देखो द हेड मास्टर एंड आवर सेक्रेटरी, यानी कि जो हेड मास्टर था और साथ में हमारा सेक्रेटरी था वो क्या थे, उपस्थित थे। तो यहां पर द हेड मास्टर के लिए आया और सेक्रेटरी आवर के लिए आया। तो ये दोनों व्यक्तियों को अलग अलग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अलग अलग। और इसी के लिए क्या क्या आया, यहां पर प्लूरल वर्ब का यूज किया गया। तो ये बात समझ में आई क्या मेरे भाई, जल्दी से बताइए क्या ये बात अब सभी को समझ में आई कि दो नाउन्स या प्रोनाउन एंड से जुड़े हों तो प्लूरल होंगे, और यदि वो मिलकर एक ही व्यक्ति या वस्तु को दिखा रहे हो, दर्शा रहे हो, तो सिंगुलर वर्ब आएगी। समझ गए बात को। चलो इसके एग्जाम्पल करते हैं। रोहन एंड मोहन फिल इन द बैंक्स गुड फ्रेंड्स, कि रोहन और मोहन क्या हैं, अच्छे दोस्त हैं। तो यहां पर रोहन और मोहन क्या हैं, दो लोग हैं, एंड से जुड़े हैं, बहुवचन हो रहा है, तो दिख रहा है साफ साफ आर का यूज किया जाएगा।
राम एंड श्याम फिल द ब्लैंक्स क्रिकेट एवरी संडे, कि राम और श्याम प्रत्येक संडे को क्रिकेट खेलते हैं। तो राम और श्याम दो व्यक्ति हैं, तो भैया प्ले आएगा प्लेज आएगा, यहाँ पर प्ले आएगा, प्लेज सिंगुलर के लिए आता है, ध्यान रखना। द पोइट एंड सिंगर प्रेजेंट ऑन द स्टेज, कि भैया जो कवि और जो गायक था उसने उपस्थिति दी किस पे, स्टेज पर। अब देखो पोइट के लिए तो क्या आया, द आया, लेकिन सिंगर के लिए कुछ नहीं आया ना, सिर्फ एंड से पहले कुछ नहीं आया ना, एंड के बाद में। तो भैया समझ जाना कि ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं, इसलिए वन पर्सन है, तो यहां पर वाज का यूज होगा ना कि वर का यूज किया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, द पोइट एंड द सिंगर, द पोइट एंड द सिंगर। अब यहां तुमको डिफरेंस दिखा कि पोइट को अलग दर्शाया गया और सिंगर को अलग दर्शाया गया। प्रेजेंट ऑन द स्टेज, तो यहां पर आ जाएगा वर। द पोइट एंड द सिंगर वर प्रेजेंट ऑन द स्टेज, क्योंकि यहां पर टू पर्सन्स हैं, दो लोग हैं, आर्टिकल के माध्यम से इन दोनों को अलग अलग दर्शाया गया है। अगला है यू एंड आई फिल इन द ब्लैंक्स रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस वर्क, कि तुम और मैं इस काम के लिए क्या होंगे, जिम्मेदार होंगे। ठीक है, अब भैया कई के मन में तो सवाल आएगा कि आई के साथ तो भैया यहाँ पर एम आएगा। अरे मेरे लाला मेरे लाडले, हमने बताया कि जब भी दो सब्जेक्ट चाहे वो नाउन हो या फिर प्रोनाउन हो एंड से जुड़े हो तो वर्ब हमेशा प्लूरल आती है। ठीक है, वो अलग अलग को दिखा रहे हैं, तो यू एंड आई अलग अलग है, तो यहाँ पर क्या आएगा, आर आएगा। क्या आएगा, आर। समझ गए इस बात को, चले आगे। अगला नियम कहता है, देखो इसको याद रखना, हाँ जी तुम्हें ऑलरेडी मैं बता चुका वैसे भी, कि सिंगुलर नाउन के अंत में एस या ईएस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है। मैंने बताया था कि यदि कोई नाउन होता है उसमें एस या ईएस लगाने से क्या बनता है, बहुवचन बनता है। लेकिन वर्ब के अंत में, जो हमारी मेन वर्ब होती है उसके अंत में एस या ईएस लगाकर हम सिंगुलर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक वचन बनाते हैं, ध्यान रखना। और इनके नियम एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ऑलरेडी मैंने तुम्हें बताया था, गो का एग्जाम्पल देके और बॉय का एग्जाम्पल देके मैंने तुम्हें बता दिया था। देखो यहाँ पर गर्ल यानी कि लड़की, अब मैंने इसमें एस लगाया तो लड़कियां, मैंगो यानी एक आम, इसमें ईएस लगाया तो बहुत सारे आम। अब देखो रीड यानी कि पढ़ता, देखो रीड का मतलब क्या होता है, पढ़ना, और रीड्स यानी इसका मतलब पढ़ता है। रीड का मतलब होता है पढ़ना और रीड्स का मतलब होता है पढ़ता है। ठीक है, यानी एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। गो यानी जाना, गोज जाता है, इसका मतलब एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, वो जाता है या फिर जाती है या फिर पढ़ता है या पढ़ती है। यानी कि ध्यान क्या रखना है हमें, नाउन में एस या ईएस जोड़ने से संख्या बढ़ती है। कि क्या कहा था मैंने, कि नाउन में एस जोड़े या ईएस जोड़े तो उसमें क्या बढ़ जाएगी, संख्या बढ़ जाती है। और जबकि वर्ब में एस या ईएस जोड़ने से कर्ता एक वचन माना जाएगा। कि यदि आपने वर्ब के अंदर, जो आपकी मेन वर्ब है उसके अंदर एस ईएस का यूज कर दिया तो समझ जाना कि आपका सब्जेक्ट कैसा हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। और यदि आपने नाउन में एस और ईएस जोड़ दिया तो समझ जाना कि नाउन क्या हो गया, प्लूरल हो गया, बहुवचन हो गया। समझ गए इस बात को। आगे देखिए, यदि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़कर एक ही वस्तु का भाव व्यक्त करते हैं तो वहां भी वर्ब सिंगुलर होती है। आप ध्यान रखना, मैंने ऑलरेडी तुम्हें बताया था कि लास्ट नियम में यदि एंड से जुड़कर एक ही व्यक्ति एक ही वस्तु का भाव प्रकट किया जाए तो वर्ब सिंगुलर होती है। अब इसमें नियम को ध्यान से देखना कि दो सब्जेक्ट हैं और वो एंड से जुड़े हैं और एक ही चीज की ओर इशारा कर रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं, तो भैया वहां पर सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। जैसे ब्रेड एंड बटर, भाई मैंने ब्रेड खाई तो उस पर बटर लगा के खाई ना, तो खाने का सामान था ना, एक साथ हुआ ना। राइस एंड करी, कड़ी चावल, अब भाई ये तो है नहीं तुम कड़ी बाद में खाओगे चावल बाद में खाओगे, या चावल पहले खाओगे और कड़ी बाद में खाओगे, ऐसा तो नहीं होगा ना, दोनों को साथ में खाओगे। दाल चावल मान लो, कड़ी चावल ना मानो, दाल चावल मान लो, राजमा चावल मान लो, आलू चावल मान लो, खा तो साथ में रहे हो ना, उनके साथ में खा रहे हो ना। स्लो एंड स्टडी एक प्रकार का मुहावरा हो गया। ठीक है, हैमर एंड सिकल, मान लीजिए हथौड़ी और छीनी दोनों एक साथ ही काम आती है कि नहीं आती, हथौड़ी और छीनी एक साथ ही काम आती है ना, अलग अलग काम तो नहीं आती ना। हाँ कुछ एक केसेज होते हैं उसमें मान सकते हैं, लेकिन भैया छीनी का किससे यूज करते हैं, छीनी पे प्रहार किससे करते हैं, हथौड़ी से करते हैं, तो दोनों का कॉम्बिनेशन एक हुआ ना। एज एंड एक्सपीरियंस, जो उम्र और अनुभव है दोनों एक साथ चलती हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारा अनुभव बढ़ता है, ये बात सही कहा गया है। ट्रुथ एंड ऑनेस्टी, सच्चाई और ईमानदारी एक दूसरे के साथ है। ठीक है, हॉर्स एंड कैरियर्स, घोड़ा गाड़ी,
क्या ये गाड़ी घोड़े के बिना चल देगी क्या? तुम कहोगे सर मैं तो धक्का दे दूंगा। अरे भाई वो तो तुम्हारी बात अलग है, लेकिन ये जो घोड़ा गाड़ी है, ये गाड़ी घोड़े के बिना चल देगी क्या? नहीं चल पाएगी। बैग एंड बैगेज, हमारा जो सामान है उसके लिए आता है ये सामान सब्सटेंस, ठीक है। इस प्रकार से समझ जाना कि जब भी तुम्हें ऐसे कुछ पेयर वर्ड्स मिले, उनके साथ में सिंगुलर जो वर्ब होती है उसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखिए, ब्रेड एंड बटर, फिलिंदा ब्लैंक्स इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट, कि ब्रेड और बटर मेरा सबसे प्यारा पसंदीदा क्या है, नाश्ता है। तो भैया ब्रेड और बटर क्या है? अब एक फॉर्म बन गई, मैंने तुम्हें ऑप्शन दिए इज, एम और आर, ये तीन ऑप्शन दिए। तो भैया एम का यूज तो आई के साथ होता है, पहले काट दो। आर का यूज प्लूरल के साथ होता है, लेकिन यहाँ सिंगुलर आएगी, बच क्या गया, इज बच गया। क्या बच गया? इज। तो यहाँ पर क्या आया? इज आया। समझ गए इस बात को? याद रखने की बात क्या है कि जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़कर एक ही विचार वस्तु को दर्शाएं तो वर्ब सिंगुलर होगा, चाहे सब्जेक्ट दो ही क्यों ना हो, चाहे सब्जेक्ट कितने हो, दो ही क्यों ना हो। लेकिन अगर वो एक ही विचार को, एक ही व्यक्ति को दर्शाता है तो मेरे भाई वहां पर जो वर्ब आती है वो कैसी आती है? सिंगुलर आती है। कैसी आती है? सिंगुलर आती है। ये बात सभी को समझ में आई क्या? सभी को समझ में आई? तो चलिए इसका क्वेश्चन करते हैं। फटाफट से मुझे क्वेश्चन बताओ, जल्दी से। आप तुम खुद बताओगे। ये तुम्हारे सामने 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, इन 5 क्वेश्चन को तुम फटाफट से करो। पहला क्वेश्चन है ब्रेड एंड बटर, फिल इन द ब्लैंक्स माय फेवरेट ब्रेकफास्ट, ऑलरेडी हमने कराया ये भी। राइस एंड करी अभी से बताया था। स्लो एंड स्टडी, एज एंड एक्सपीरियंस, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी। इनको देखते मन में सीधा एक ख्याल आना चाहिए कि भाई साहब यहां सिंगुलर फॉर्म आएगी। अब जल्दी से बताओ मेरे कमेंट में, जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से। अरे भाई ब्रेड एंड बटर यानी कि दोनों एक ही चीज को दर्शा रहे हैं, तो सिंगुलर फॉर्म आएगी, देखते बता दो ना। ठीक है। राइस एंड करी, आर का प्रयोग प्लूरल के लिए होता है, इज का यूज होगा। स्लो एंड स्टडी को देखते इज कर दो, एज एंड एक्सपीरियंस को देख के इज कर दो, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी को देख के इज कर दो। आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है मेरे भाई, ठीक है। ये नियम ही ऐसे है, अगर नियम सीख लिए तो हमारा टाइम ऑटोमेटिक बच जाएगा मेरे भाई। प्रैक्टिस करोगे बहुत सिंपल हो जाएगा, ठीक है। ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट, राइस एंड करी इज सर्व इन द रेस्टोरेंट, कि कड़ी चावल रेस्टोरेंट में सर्व किए जाते हैं। स्लो एंड स्टडी इज द की टू सक्सेस, कि स्लो स्टडी किसकी चाबी है? सफलता की कुंजी है। एज एंड एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड फॉर दिस पोजीशन, कि इस पोजीशन के लिए क्या है कि उम्र और अनुभव क्या है? जरूरी है, ठीक है। ट्रूथ एंड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये एक प्रकार का मुहावरा हो गया कि सच्चाई और ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। पॉलिसी का मतलब क्या होता है? नीति, ठीक है मेरे भाई। ओके 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 ओके। हाँ भैया, अगला रूल क्या कहता है कि यदि कर्ता के पहले ईच, नन, नो वन, एवरी, आइदर ऑफ हो तो क्रिया सिंगुलर होगी। दिमाग में बिठा लेना ये बात है। क्या कहता है कि यदि तुम्हारा सब्जेक्ट है उसके पहले क्या हो? ईच हो, नॉन हो, नन बोल लो चाहे नॉन बोल लो, नो वन हो, एवरी हो, या फिर आइदर ऑफ हो, तो भैया तुम्हारी जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। देखो, नो वन वॉज देयर, कोई भी नहीं था वहां पर। ईच बॉय इज प्रेजेंट, प्रत्येक लड़का प्रेजेंट उपस्थित है। तो यहां पर प्रत्येक लड़के का मतलब सारे नहीं है, यहां हर एक व्यक्ति को अलग अलग दर्शाया गया, ठीक है। एवरी वन डज दिस वर्क, कि सभी ने ये काम कर लिया। आइदर ऑफ द टू सर्वेंट इज देयर, कि उन दो में से कोई सा एक जो नौकर है वो वहां पर होगा। तो दो में से कोई एक की बात हुई तो इज का यूज हुआ। नन ऑफ द बॉयज हैज डन हिज वर्क, यानी किसी ने भी अपना काम नहीं किया है, तो यहाँ पर हैज का यूज हुआ। एवरी चाइल्ड वाज गिवन एन ऑरेंज, कि प्रत्येक बच्चे को एक संतरा दिया गया। तो यहाँ पर प्रत्येक बच्चे में एक एक की बात की गई, तो यहाँ पर सिंगुलर फॉर्म यूज हुई। तो याद क्या रखना है कि जब भी किसी सब्जेक्ट से पहले ईच, नन, नो वन, एवरी या फिर आइदर ऑफ आ जाए तो भैया आंख बंद करके क्या करना? क्या लगा देना?
सिंगुलर वर्ब लगा देना। लेकिन कुछ इसमें एक्सेप्शंस आएंगे, अपवाद आएंगे, उनको पढ़ेंगे, उनको भी ध्यान में रखना है, ठीक है थोड़ा सा। चलो क्वेश्चन करते हैं इसके। ईच स्टूडेंट फिल इन द ब्लैंक्स ए नोटबुक, कि प्रत्येक बच्चे के पास क्या है, अपनी कॉपी है, उसकी कॉपी है, ठीक है कॉपी है। तो भैया हैव का यूज कहाँ होता है, प्लूरल के साथ में होता है, तो भैया ये तो आना ही नहीं है। अब बचा क्या, हैज, तो यहां पर क्या होगा, ईच स्टूडेंट हैज ए नोटबुक, ठीक है। अगला है नन ऑफ द प्लेयर फिल इन द ब्लैंक्स एब्सेंट टुडे, कि आज कोई सा भी जो प्लेयर है वो क्या नहीं है, अनुपस्थित नहीं है, ठीक है एब्सेंट नहीं है। तो भैया यहां पर नन ऑफ द प्लेयर्स के लिए क्या आएगा, इज का यूज होगा, क्योंकि आर का यूज किसके लिए होता है, प्लूरल के लिए यूज होता है। एवरी बॉय फिल इन द ब्लैंक्स हिज होमवर्क रेगुलरली, कि भैया जो प्रत्येक लड़का है वो अपना गृह कार्य क्या करता है, प्रतिदिन करता है, रोज करता है। तो भैया एवरी के साथ किसका यूज होगा, डू का या डज का, सर डू का यूज तो प्लूरल के लिए होता है, तो इसका यूज तो होना ही नहीं है, तो किसका यूज होगा, डज का यूज किया जाएगा। अगला है आइदर ऑफ द टू सिस्टर फिल इन द ब्लैंक सिंगिंग वेल, कि इन दो में से कोई सी एक बहन है अच्छा गाना गाती होगी, ठीक है। तो भैया सिंग्स या सिंग, अरे सर सिंग्स आएगा, क्योंकि सिंग का यूज तो प्लूरल के लिए होता है, ठीक है। अगला है नो वन फिल इन द ब्लैंक्स द आंसर ऑफ टू दिस क्वेश्चन, कि भैया कोई भी इस सवाल का जवाब नहीं दे पाया। तो भैया नोज होएगा कि नो होएगा, सर यहाँ पर नोज हो जाएगा, क्योंकि नोज सिंगुलर के लिए आता है, एस और ई एस जो हमने जाना था, और नो किसके लिए आता है, प्लूरल फॉर्म के लिए आता है। तो भाई ये बात समझ में आई क्या। आगे देखिए, अगला रूल कहता है, पांचवा रूल, यदि दो नाउन ईच या एवरी सहित एंड से जुड़े हो तो भी क्रिया सिंगुलर ही प्रयुक्त होगी। क्या कह रहा है कि भाई मेरे पास दो नाउन है, जैसे बॉय और गर्ल, हमने एक रूल पढ़ा था कि यदि दो नाउन या दो प्रोनाउन एंड से जुड़े हो तो वर्ब प्लूरल आती है। लेकिन ध्यान रखना कि दो नाउन दे रखे, नाउन, प्रोनाउन नहीं नाउन, यदि एंड से जुड़े हो और उन नाउन से पहले क्या आ जाए मेरे भाई, ईच और एवरी आ जाए, क्या आ जाए, ईच और एवरी आ जाए, तो वहां भी जो वर्ब आएगी ना वो कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी, ना कि प्लूरल। क्या आएगी, वर्ब सिंगुलर। जब टू नाउन्स ईच या एवरी के साथ एंड से जुड़े हो तो वो एक इकाई का रूप ही समझा जाता है, ठीक है। इसलिए एक मिनट रुकना भाई, थोड़ा सा वेट करना, लाइट चली गई यार, एक बार रीस्टार्ट हो जाए ये। और बताओ तुम लोग, बाकी बढ़िया हो मजे में। हाँ भाई, हम बात कर रहे थे कि दो नाउन ईच या एवरी सहित एंड से जुड़े हो तो भैया क्रिया क्या होगी, सिंगुलर ही यूज की जाएगी, ऑलरेडी बताया था, ठीक है। ये नहीं है कि भैया यहां पर अगर ईच और एवरी जुड़ा हुआ हो और तुम प्लूरल फॉर्म लगाओ, नहीं, ध्यान रखना दो नाउन एंड से जुड़े हो और उन नाउन से पहले ईच या एवरी दे रखा हो तो समझ जाना कि भैया वहां पर वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर ही आने वाली है। कह रहा है कि ईच बॉय एंड
ईच गर्ल, यानी कि प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की क्या है भैया, प्रेजेंट है, कहां, वहां पर, तो इसलिए यहां पर क्या ही प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। देखिए ईच बॉय एंड ईच गर्ल वर प्रेजेंट दिया, अगर आप यहां पर वर कर देते तो बिल्कुल गलत हो जाता, क्योंकि मैंने बताया कि ईच और एवरी एक ही चीज को क्या कराता है, बोध कराता है, एक ही इंसान का बोध कराता है कि हाँ भाई वो लोग एक ही हैं, अलग अलग नहीं है, क्योंकि उनको एक साथ गिना गया है। ईच एवरी का मतलब क्या है, प्रत्येक को लिया गया है एक साथ, और प्रत्येक का मतलब क्या हो जाएगा, समूह हो जाएगा, इसलिए वहां पर एक साथ चल रहा है। चलो इसे क्वेश्चन करते हैं। ईच बॉय एंड ईच गर्ल फिल इन द ब्लैंक्स प्रेजेंट इन द क्लास, कि प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की कक्षा में उपस्थित थे, तो वो हो जाएगा कि वर आएगा, सर यहां पर वो हो जाएगा क्योंकि यहां सिंगुलर फॉर्म की बात की जा रही है। अगला कह रहा है कि एवरी स्टूडेंट एंड एवरी टीचर, कि प्रत्येक विद्यार्थी और प्रत्येक शिक्षक फिल इन द ब्लैंक्स इनवाइटेड टू द फंक्शन, कि कार्यक्रम में उनको निमंत्रण दिया गया है, बुलाया गया, तो बताओ भैया वो हो जाएगा कि वर आएगा। तुम्हारे मन में सवाल है कि भैया वर, अरे तो मेरे भाई अभी बताया था कि यदि एंड हो बीच में, उससे पहले कोई भी नाउन हो, ठीक है, या उसके बाद भी कोई भी नाउन हो, और इस नाउन से पहले क्या हो, ईच या एवरी, और इस या नाउन से पहले भी क्या हो, ईच या एवरी, तो भैया वहां पर जो वर्ब आएगी ना यहाँ, वो कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। तो यहां पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, वर नहीं होगा, वॉज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वॉज। चलते हैं अगले नियम पर। अगला नियम कहता है यदि मैनी के बाद प्लूरल नाउन आता है तो वर्ब प्लूरल प्रयुक्त होती है, और यदि मैनी एक के बाद में नाउन कैसी आती है, सिंगुलर, तो वर्ब सिंगुलर होती है। इन दो बातों को ध्यान रखना, क्या कि मैनी के बाद में प्लूरल नाउन है, मैनी, मैनी ए नहीं मैनी, तो भैया वर्ब कैसी होगी, प्लूरल। और जबकि मैनी एक के बाद में नाउन सिंगुलर है तो वर्ब क्या हो जाएगी मेरे भाई, सिंगुलर हो जाएगी। मैनी बॉयज, बहुत सारे लड़के, तो बहुत सारे लड़के हैं तो वर्ब क्या होगी, प्लूरल। हैव फेल्ड इन इंग्लिश, कि बहुत सारे लड़के अंग्रेजी में फेल हो गए, ठीक है भैया। मैनी ए बॉय वाज ड्रॉन, कि बहुत से लड़के डूब गए। अब निश्चित नहीं है, बहुत से में एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तो जो चीज अनिश्चित होती है ना, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो ये बात ध्यान रखनी कि भैया मैनी के बाद प्लूरल नाउन है तो वर्ब कैसी होगी, प्लूरल, और जबकि मैनी एक के बाद में अगर सिंगुलर नाउन है तो वर्ब कैसी हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई। क्वेश्चन करें इसके। देखिए भैया, मैनी स्टूडेंट्स, बहुत सारे लड़के, एब्सेंट टुडे, आज क्या है, अनुपस्थित है, प्रेजेंट नहीं है, तो बहुत सारे लड़कों के लिए इज आएगा कि आर आएगा, आर आएगा। क्या आएगा, आर। मैनी स्टूडेंट्स आर। अगला है मैनी बॉयज फिल इन द ब्लैंक्स क्रिकेट इन द प्लेग्राउंड, कि बहुत सारे लड़के, जो ग्राउंड है, प्लेग्राउंड खेल का मैदान है, उसमें क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। अब क्रिकेट खेलते हैं तो भैया यहाँ पर मैनी बॉयज यानी प्ले, क्योंकि प्लेज का यूज होता है सिंगुलर के साथ में, और जबकि यहां पर तो मैनी बॉयज यानी बहुत सारे लड़के थे, इसलिए क्या इसका यूज होगा, प्ले का यूज होगा। अगला कहता है मैनी बुक्स फिल इन द ब्लैंक्स ऑन द टेबल, तो मैनी बुक्स यानी बहुत सारी किताबें, तो आर ऑन द टेबल। मैनी ए स्टूडेंट, अब भैया ए आ गया ना तो सिंगुलर फॉर्म आएगा, ध्यान रखना। तो मैनी ए स्टूडेंट हैज, यानी बहुत से लड़के, पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन, कि बहुत से लड़कों ने कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया, हिस्सा लिया। मैनी ए सोल्जर फिल इन द ब्लैंक्स हिज लाइफ फॉर द कंट्री, कि बहुत से सैनिक ने अपने देश के लिए अपने जीवन की कुर्बानी दे दी, सेक्रीफाइस कर दिया, तो सेक्रीफाइस्ड आएगा या सेक्रीफाइड आएगा। अब ध्यान रखना कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये देखो मैनी ए सोल्जर, तो सेक्रीफाइड हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। सेक्रीफाइस्ड यानी कि यहाँ तो बहुत सारों के लिए आता, और यहाँ पर सिंगुलर फॉर्म का यूज करेंगे हम। समझ गए बात को। आगे देखिए, अगला नियम कहता है कि यदि दो सब्जेक्ट किससे, और से, नोड से, या आइदर और से, या फिर नाइदर नोड से जुड़े हो, तो वर्ब पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार आती है। पास वाला मतलब जो यहां पर आपका खालिस्तान है ना, उसके पास में जो दे रखा होगा उसके अनुसार क्या आएगी, यहां पर वर्ब आएगी। जैसे आइदर हरी और मोहन हैज डन इट, क्या तो हरी ने या फिर मोहन ने क्या किया होगा, इसको किया होगा, ठीक है। तो मान लीजिए इसके पास में कौन है, मोहन है, या फिर मान लीजिए जो खालिस्तान के पास में, उसके हिसाब से क्या आती है, वर्ब आती है। आप दोनों तरीके से इसको मान लीजिए, ठीक है। तो वर्ब हमेशा निकट सब्जेक्ट के अनुसार आती
है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कौन कौन सी बातें कि यदि सब्जेक्ट है वो और नोर आइदर और या नाइदर नोर से जुड़े हो तो, जैसे कि आइदर राम और हिज फ्रेंड्स फिल इन द ब्लैंक्स गोइंग टू जयपुर, क्या तो राम या फिर उसके दोस्त हैं जितने भी, वो कहां जा रहे हैं, जयपुर जा रहे हैं। तो भाई खालिस्तान के पास कौन है, फ्रेंड्स हैं, तो लगा दो आर, बहुत सारे हैं। आइदर द बॉयज और मोहन फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट द वर्क, क्या तो भाई लड़कों ने या फिर मोहन ने काम पूरा कर लिया होगा। ठीक है, तो भैया खालिस्तान के पास कौन है, मोहन, तो हैज या हैज का यूज हो जाएगा। नाइदर सीता नोर हर सिस्टर, ना तो सीता ने ना उसकी बहनों ने क्या किया, उस गेम में इंटरेस्ट है ही नहीं, बिल्कुल ही इसको आनंद नहीं है उनको। तो भैया सिस्टर्स बहुत सारी हैं, तो इज आएगा कि आर आ जाएगा। हरी और द स्टूडेंट्स, क्या तो हरी या फिर बहुत सारे बच्चे, तो बहुत सारे बच्चे हैं तो आर। तो साफ सीधी बात है कि आइदर और नाइदर और, ठीक है, और इनके साथ जुड़े हो तो भैया हमेशा ध्यान रखना जो वर्ब आएगी पास वाले के पास में आएगी, जो खालिस्तान के पास में हो ना उसके अकॉर्डिंग तुम क्या भर देना, वर्ब भर देना। समझ गए बात को। चले आगे, अगला देखिए रूल नंबर 8, यदि कलेक्टिव नाउन से पूरे दल विशेष का बोध हो तो वर्ब सिंगुलर का प्रयुक्त होता है, और जब दल से विभिन्न सदस्यों का बोध हो तो वर्ब प्लूरल का प्रयुक्त होता है। यानी कि कलेक्टिव नाउन है, यदि मान लो उनकी फीलिंग एक के लिए आ रही है, सभी की एक के लिए, तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। और यदि बहुत सारों के लिए आ रही है तो वर्ब कैसी हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए भैया, पहला है एक कमेटी हैज बीन फॉर्म फॉर दिस। एक कमेटी यानी कि कमेटी क्या होता है, समुदाय है, एक संगठन है, वो इसके लिए बनाया गया। तो संगठन क्या बना, एक बना, तो एक के लिए जो वर्ब आई वो कैसी आई, सिंगुलर आई, जो हैज आ गई। क्या आ गई मेरे भाई, हैज आ जाती है। अगला एग्जाम्पल देखिए इसी में, अगला एग्जाम्पल कह रहा है कि द कमेटी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, कि जो संगठन था वह अपने राय के अंदर बट गया। तो द कमेटी यानी कि यहां पर इस संगठन को, इस कमेटी को अलग हिस्सों में बांट दिया गया, तो यहां पर वर का यूज किया गया, प्लूरल फॉर्म का यूज किया जाता है। समझ गए बात को। अब यहां क्या कह रहा है कि यहां पूरे दल का बोध होता है, और यहां पर जो दल है वो अलग अलग सदस्यों का क्या कर रहा है, बोध करा रहा है। और जहां पर अलग अलग सदस्यों का बोध होता है वहां प्लूरल फॉर्म यूज होती है, और जहां एक ही चीज का बोध होता है वहां सिंगुलर फॉर्म का यूज किया जाता है। ये बात समझ में आई क्या, फटाफट से बताइए मुझे। चलिए क्वेश्चन करते हैं इसके। द टीम फिल इन द ब्लैंक्स वॉन द मैच इजीली, कि भैया जो टीम थी उसने क्या कर लिया, इस मैच को आसानी से जीत लिया। तो टीम एक ही है तो है जाएगा कि हैव आएगा, द टीम हैज वॉन द मैच इजीली। द जूरी फिल द ब्लैंक्स डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, कि भाई जो जूरी थी वो अपने राय में बट गई। अब यहां पर बट चुकी है जूरी, यानी कि जो लोग होते हैं ना, जजेस होते हैं वो, अब वो बट चुके हैं तो बहुत सारे हो गए, तो द जूरी वर क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा। द कमिटी फिल इन द ब्लैंक डिसाइडेड टू बिल्ड ए न्यू हॉल, अब भाई साहब इन्होंने एक ही निर्णय लिया कि हम एक नया हॉल बनाएंगे, तो यहां पर हैज का यूज हो जाएगा। द फैमिली फिल इन द ब्लैंक्स डिस्कसिंग देयर फ्यूचर प्लान सेपरेटली, कि जो परिवार था उसने क्या किया, डिस्कस करना चालू किया अपने भविष्य के प्लान के बारे में, कैसे, अलग अलग। अब अलग अलग कर रहा है तो यानी बहुत, अब ये क्या हो जाएगा, द फैमिली आर डिस्कसिंग। ठीक है, द क्राउड फिल इन द ब्लैंक्स गैदर नियर द स्टेडियम, अब जो भीड़ थी स्टेडियम के निकट क्या हो गई, इकट्ठा हो गई, तो भीड़ एक साथ इकट्ठा हुई ना, तो यहां पर हो जाएगा द क्राउड हैज। क्या हो जाएगा मेरे भाई, द क्राउड हैज। तो समझ गए इस बात को, बहुत इजी है, बस रूल्स को समझना है, प्रैक्टिस करना है, कोई लोड नहीं आएगा, ध्यान रखना है इसमें। अगला देखिए, कुछ नाउन दिखने में तो क्या होते हैं, प्लूरल लगते हैं, ठीक है, लेकिन वो वास्तव में क्या होते हैं, सिंगुलर। जैसे फिजिक्स, अरे भाई फिजिक्स एक विषय का नाम है, तो फिजिक्स एक ही है ना, लेकिन हमें प्लूरल क्यों लगा, क्योंकि यहाँ एस लगा था। इकोनॉमिक्स, अरे अर्थशास्त्र पढ़ा होगा, सुना होगा, ये बहुत सारे नहीं है, एक ही है। ठीक है, वेजेज मजदूरी होती है। न्यूज, जो न्यूज होती है खबर होती है, भाई खबर, भाई खबर आ गई, न्यूज आ गई, तो खबर एक ही तो होती है, बहुत सारी तो नहीं होती ना वो। ठीक है, मीन्स जो माध्यम होते हैं, आल्म्स, ठीक है, असेट्स, इनिंग्स, यानी इनिंग्स पार या असेट्स पूंजी होती है हमारी, तो वो सारी चीज एक होती है। ये दिखने में तो क्या लग रहे हैं, प्लूरल लग रहे हैं, लेकिन वास्तव में है क्या, सिंगुलर। तो ये सिंगुलर है तो वर्ब कैसी आएगी मेरे भाई, सिंगुलर ही आएगी। ऐसे नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है।
दिस न्यूज इज नॉट ट्रू, कि भैया यह जो खबर है सत्य नहीं है। तो यहां पर दिस न्यूज यानी कि यह खबर वो एक ही है, इसलिए सिंगुलर फॉर्म का यूज किया गया। इकोनॉमिक्स इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट, भाई साहब अर्थशास्त्र ना बहुत कठिन क्या होता है, विषय होता है। तो अर्थशास्त्र एक ही विषय के बारे में बात हो रही है, इसलिए यहां पर जो वर्ब आई कैसी आई, सिंगुलर यूज की जाती है। ठीक है भाई, आगे देखिए न्यूज का अंत। अब देखो न्यूज का अंत किससे हो रहा है, एस से होता है, लेकिन फिर भी क्या है, सिंगुलर नाउन है। इकोनॉमिक्स का अंत किससे हुआ, एस से होता है, फिर भी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो इसलिए इनके साथ इज का यूज, वॉज का यूज, हैज का यूज, जिस सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाएगा, ना कि वो वर का यूज होगा, ना हैव का यूज होगा, ना फिर आर का यूज होगा। ठीक है भाई, ये प्लूरल दिखने में तो कुछ नाउन वास्तव में सिंगुलर होते हैं, इसलिए इनके साथ हमेशा किसका यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। ये पॉइंट समझ में आया, करे से क्वेश्चन। देखिए भैया इकोनॉमिक्स, अरे देखते बता दो इज आ जाएगा। द न्यूज देखते बता दो इज आ जाएगा। फिजिक्स देखते बता दो इज आ जाएगा। हिज इनिंग्स उसकी पारिया वो आ जाएगा। द वेजेज, वेजेज का मतलब क्या होता है, अमाउंट ऑफ जो वेजेज होती है उसके बारे में बता रहा है, इसलिए यहां पर क्या आएगा, इज आएगा। तो भाई समझ जाना सभी के अंदर किसका यूज होगा, सिंगुलर फॉर्म का यूज होगा, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। तुम्हें तो बस ये रूल याद करने, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, अपना समय बचाओ, यानी कि बहुत आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए करना। अगला नियम देखिए, अब ये उसका अपोजिट है। वहां हमें देखने में प्लूरल लग रहे थे, लेकिन क्या थे वो, सिंगुलर। और ये नियम कहता है देखने में सिंगुलर है, लेकिन वास्तव में क्या है, ये प्लूरल है। यानी कि कैटल, कैटल का मतलब क्या होता है, मवेशी। जो हमारे गाय भैंस जो दुधारू पशु होते हैं ना, जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, बकरी हो गई, ठीक है, ये सारे के सारे कैटल कहलाते हैं, मवेशी कहलाते हैं। पीपल, पीपल यानी लोग होते हैं। अब लोग एक तो नहीं होते ना, वो व्यक्ति होता है। और लोग जब व्यक्ति बहुत सारे एक साथ आएंगे तो क्या बोलते हैं, पीपल बोलते हैं। वर्मिन, वर्मिन का मतलब होता है कीड़े मकोड़े। अरे भाई एक कीड़ा होता है, मैं कहता है मेरे को इंसेक्ट ने काट लिया, कीड़े ने काट लिया, ठीक है, लेकिन मैं कहता है यार मेरे को बहुत सारे कीड़ों ने काटा, तो क्या बोलते, वर्मिन बोलते। क्या बोलते, वर्मिन, ठीक, कीड़े मकोड़े। डजन, डजन का मतलब दर्जन, मैं कहते हैं भाई एक दर्जन केले दे दे, तो दर्जन यानी 12, तो बहुत सारे हो गए, ठीक है। पुलिस, भैया पुलिस, पुलिस यानी जो पुलिस होती है ना, भाई मैं कहता हूँ पुलिस आ गई। अरे भाई पुलिस का क्या कहते हैं कि पुलिस यानी बहुत सारे आएंगे ना, वो मैं कहता है पुलिस वाला आया है, पुलिस मैन। तो पुलिस मैन यानी एक आदमी, लेकिन ये पुलिस तो क्या है, पूरी जाति का बोध करा रहा है। तो यहां पर दिखने में सिंगुलर, लेकिन है क्या, प्लूरल। और इन्हीं प्लूरल के लिए साथ में, इन्हीं सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। जैसे द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, की जो मवेशी हैं खेत में चर रही हैं। अगर मैं यहां पर इज कर देता तो भाई ये क्या हो जाता, गलत हो जाता। तो यानी कि कैटल, पीपल, वर्मिन, डजन, पुलिस आदि दिखने में सिंगुलर लगते हैं, लेकिन अर्थ में क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, इसलिए इनके साथ प्लूरल वर्ब का क्या होता है, प्रयोग होता है। ठीक है भैया। लोकेश भाई, बिल्कुल भाई बिल्कुल, कैसे हो आप। इट्स हैपन ए लॉन्ग टाइम, आई विल डिस्कस यू पर्सनली, ओके। आगे देखिए भैया, अब करते से क्वेश्चन। द कैटल, अरे देखते बता दो ना कि बहुत प्लूरल है, आर आ जाएगा। पुलिस प्लूरल है, आर आ जाएगा। मैनी पीपल बहुत सारे लोग हैं, प्लूरल आ जाएगा। द वर्मिन कीड़े मकोड़े बहुत सारे हैं, आर आ जाएगा। ए डजन स्टूडेंट्स यानी कि बहुत सारे जो बच्चे थे वो प्रेजेंट थे क्लासरूम में, यानी तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, वर आ जाएगा। देखते ही बता देना इन सबको कि भैया जब ये चीजें आती हैं तो प्लूरल फॉर्म का यूज किया जाता है। हमें आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। चलते हैं हमारे अगले नियम पर। अगला नियम कहता है कि जब दो सब्जेक्ट एज वेल एज, अलोंग विद या विद के साथ जुड़े हो तो वर्ब इनके पहले आने वाले सब्जेक्ट के साथ में यूज होगा। यानी कि जैसे ये एज वेल एज है, तो यहां जो सब्जेक्ट आएगा ना, जो इससे पहले सब्जेक्ट आ रहा है, इस सब्जेक्ट के अनुसार क्या आएगी मेरे भाई, यहां पर तुम्हारी हेल्पिंग वर्ब आने वाली है। यानी कि जो ये तुम्हारा एज वेल एज है, इस एज वेल एज में मेरे भाई ध्यान रखना, क्या बोला कि भैया एज वेल एज, अलोंग विद या फिर विद आ रहा हो किसी भी दो सब्जेक्ट के बीच में,
भैया जैसे मान लो एज वेल एज आ गया, तो यहां पर जो वर्ब आने वाली है ना, वो वर्ब आएगी इससे पहले जो सब्जेक्ट आएगा उसके अनुसार, ना कि इस वाले सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, तो भैया यू एज वेल एज ही आर टू डू दिस। ठीक है, कि भैया पहले वाला सब्जेक्ट क्या हो गया, यू हो गया, और दूसरा सब्जेक्ट क्या हो गया, ही हो गया। लेकिन हमें ध्यान ये रखना है कि यदि किसी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट के बीच में एज वेल एज, अलोंग विद या फिर विद आ जाए, तो वहां पर जो हमारी वर्ब आएगी वो पहले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। ठीक है, तो ये रूल समझ में आया क्या? इफ यू विल प्रैक्टिस देन इट कैन बी पॉसिबल। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो भैया सब कुछ होगा। I am very happy. Please tell me. Yeah, thank you, bro. After got it that you are happy because you are my colleague. हाँ भाई, अगर देख क्वेश्चन देखिए, राम एज वेल एज हिज फ्रेंड, राम और उसके साथ साथ उसके दोस्त। अब भैया एज वेल एज से पहले क्या आ रहा है, राम आ रहा है, देखते बता दो कि यार सिंगुलर है राम, तो यहाँ पर इज आएगा। द टीचर अलोंग विद द स्टूडेंट्स, अब भैया अलोंग से पहले क्या है, द टीचर है, तो बता दो कि सिंगुलर आएगा इज। यू एज वेल एज ही, अब भैया एज वेल एज से पहले यू है और यू के लिए प्लूरल फॉर्म आती है, तो क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे भाई, आर आएगा। मोहन विद हिज ब्रदर्स, तो विद के से पहले क्या है, मोहन, सिंगुलर है, तो बता दो मेरे भाई इज आ जाएगा। आई अलोंग विद माई सिस्टर, अब विद के साथ, अलोंग विद के साथ क्या है, पहले आई है, तो आई के साथ किसका यूज होता है, एम का यूज होता है, तो बता दो ना। कितना इजी है, बहुत सिंपल है, कर दोगे, बहुत इजी है भाई, बहुत इजी। ठीक है, कर सकते हो आप लोग। अगला नियम देखिए, अगला नियम कहता है कि जब दो सब्जेक्ट के बीच में प्रीपोजिशन हो, प्रपोजिशन, प्रपोजिशन क्या होते हैं कि दो नाउन या दो प्रोनाउन जो होते हैं, या फिर दो नाउन के बीच में एक अर्थ प्रकट करने के लिए, ठीक है, या उनके साथ संबंध जोड़ने के लिए प्रयोग में किए जाते हैं। जैसे कि द बुक ऑन द टेबल, तो ये किताब किस पर है, टेबल पर है, किसने बताया, ऑन ने बताया। ऑन क्या है, प्रपोजिशन है, यानी कि अपनी स्थिति को बता रहा है। प्री यानी पहले, पोजिशन यानी स्थिति। ठीक है, तो भैया जब दो सब्जेक्ट के बीच में प्रीपोजिशन हो, तो प्रीपोजिशन के पहले आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है। यानी क्या कह रहा है कि जब भी किन्हीं दो सब्जेक्ट के बीच में क्या दे रखा हो भैया, प्रीपोजिशन दे रखा हो, तो वहां पर जो वर्ब आएगी ना, वो वर्ब आएगी पहले सब्जेक्ट के अनुसार। यानी कहने का मतलब ये है कि जहां जो प्रीपोजिशन है उसके जस्ट पहले जो सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार क्या आती है, वर्ब आती है। क्या आती है, वर्ब आती है। समझ गए बात को? जैसे द बुक ऑन द टेबल इज योर्स, अब देखिए यहां पर इज किसके अनुसार आया, टेबल के अनुसार नहीं, ये इज आया द बुक के अनुसार, क्योंकि यहां मैंने ऑप्शन में दे रखे थे इज एम आर, मान लीजिए इज एम आर, तो कॉमन सी बात थी, एम का यूज तो होना नहीं था क्योंकि यहाँ पर द बुक है, और एम का यूज आई के साथ होता है केवल। अब बचा इज और आर। अब भैया हमने नियम पढ़ा कि जब दो सब्जेक्ट जुड़े हो एंड से, या सॉरी प्रीपोजिशन से जुड़े हो, तो भैया उस प्रीपोजिशन के पहले जो सब्जेक्ट आया उसके अनुसार क्या आएगी, वर्ब आएगी। तो भैया द बुक क्या है, एक किताब, तो इसलिए किसका यूज हुआ, इज का यूज हुआ। अब ऐसे बहुत सारे प्रीपोजिशन होते हैं, ऑन, इन, एट, विद, बाय, फॉर, टू, फ्रॉम, ये सारे क्या है, प्रीपोजिशन है। ठीक है, इनको याद भी करने हैं आपको साथ साथ में। चलो क्वेश्चन करते हैं। द बुक्स ऑन द टेबल, अब देखिए ऑन से पहले क्या है, द बुक्स, बहुत सारी किताबें, एक किताब नहीं बहुत सारी, तो इज या आर, आर। द बॉय इन द क्लासरूम, इन से पहले क्या है, द बॉय यानी एक लड़का, इज। द फ्लावर्स इन द गार्डन, इन क्या है, प्रीपोजिशन, फ्लावर्स यानी बहुत सारे फूल हैं, तो आर। द की टू द लॉकर्स, अब भैया टू से पहले क्या है, द की यानी चाबी, तो इज। द स्टूडेंट्स विद देयर टीचर, अब विद से पहले क्या है, द स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स है, तो क्या हो जाएगा, आर। कितना सिंपल है। अभी हम एरर वाले क्वेश्चन करेंगे, टेंशन मत लो, अभी तो मैं सिर्फ तुम्हें नॉर्मल समझा रहा हूं ताकि तुम्हें समझ में आ जाए, फिर हम एरर की भी करेंगे। ठीक है, साथ में इंप्रूवमेंट वाले भी करेंगे, फिलर्स वाले भी करेंगे। टेंशन क्यों लेते हो मेरे भाई, अभी तो तुम्हें समझना है इस चीज को, जब तुम्हारी मजबूत हो जाएगी ना तभी तुम क्वेश्चन करने में मजा आएगा मेरे भाई। अगर शुरुआत में तुम्हें डिफिकल्ट लेके बैठा दूंगा तो तुम पहले ही भाग जाओगे, हार मान जाओगे, मेरे से नहीं होगा। और टेंशन क्यों लेते हो, मैं हूं तुम्हारे साथ। आगे देखिए, एंटीसीडेंट, इस रूल को अच्छे से समझना भैया, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लोगों के समझ में नहीं आता, पल्ले नहीं पड़ता ये नियम। यानी कि वह सब जिसके बाद में मुख्य रिलेटिव प्रोनाउन आता है। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव का मतलब होता है जो संबंध बताता है, एक ऐसा सर्वनाम जो संबंध बताए। मैं बोलूं कि दिस पेन इज माय,
ये पेन मेरा है, इट इज माई पेन, ये पेन मेरा है। तो इस पेन का संबंध किससे हुआ? मेरे से। कैसे पता लगा? जब मैंने बोला माई पेन, माई पेन यानी मेरा पेन, ठीक है। माई वॉच, मेरी घड़ी, ठीक है। माई शर्ट, मेरी शर्ट। तो भाई पता लग रहा है ना, इसके कारण से। तो भैया उसके वहां पर क्या करता है कि वर्ब उसी के अनुरूप प्रयुक्त होती है। जैसे द बुक्स विच आर लाइंग हेयर बिलोंग टू महेश, कि भैया जो किताब है ना, जो पड़ी हुई है, रखी हुई है, वो किससे लोग किसकी है? महेश की है। अब देखो यहां पर आर का जो यूज हुआ, ये विच का संबंध किसने करा? ये एंटीसीडेंट है। क्या है? एंटीसीडेंट है। ध्यान रखना, ये संबंध बता रहा है, उसको जोड़ रहा है, उसको जोड़ रहा है। अब ये उसको जोड़ रहा है ना, तो भैया ये बुक्स क्या है? बहुत सारी हैं, उसके लिए क्या आया? यहाँ पर आर आया। तो भैया एंटीसीडेंट मुख्य संज्ञा क्या हो गई मेरी? द बुक्स हुई। और ये क्या है? प्लूरल है, ठीक है। और रिलेटिव प्रोनाउन क्या है यहाँ पर? विच है। और ये विच जो क्या है? बुक का संबंध बता रहा है, ठीक है भैया। अब यहाँ पर जो ये आर आया, वो किसके लिए यूज हुआ? बुक्स के लिए यूज हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर बिलोंग यानी कि आर की फॉर्म के अनुसार बी का यूज किया गया है, तो बी की फॉर्म होती है प्रेजेंट में इज एम आर, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके। द बॉय हु, अब हु का संबंध किससे है? बॉय से। तो भैया ये लड़का एक है कि बहुत सारे? बताओ, इज है। द स्टूडेंट्स हु यानी बहुत सारे विद्यार्थी, हु का संबंध किससे है? बहुत सारे विद्यार्थियों से, तो क्या हो जाएगा? आर। द गर्ल हु का संबंध किससे है? लड़की से। लड़की क्या है? एक, तो क्या हो जाएगा? हैज। द बुक्स विच, अब विच का संबंध किससे है? बहुत सारी किताबों से, तो क्या हो जाएगा? आर। द टीचर हु का संबंध किससे है? द टीचर से, तो क्या हो जाएगा? इज। समझ गए बात को? कितना सिंपल है। अब आगे देख के तुम कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन मैं तुम्हें सिंपल ट्रिक बता रहा हूं, इसको देखते तुम फटाफट से सब्जेक्ट और एग्रीमेंट को समझ जाओगे, ठीक है। अगला देखिए, यदि सब्जेक्ट नन हो तो वर्ब सिंगुलर या प्लूरल कुछ भी हो सकती है। तुम्हारे लिए छूट है, तुम्हें छूट दे दी गई है कि यदि तुम्हारा जो सब्जेक्ट है वो क्या हो? एनो, एनी, नॉन या नन हो, तो भैया तुम्हारी इच्छा करे ना, कुछ भी लगा देना, सिंगुलर या प्लूरल। एग्जाम में तुम्हें तरीके से देगा, टेंशन मत लो। तुम कहोगे सर एग्जाम में गलती हो गए तो? अरे भाई बेफिक्र रहो, वो एग्जामिनर हैं, वो पेपर सेट करेंगे तो इस तरह से करेंगे, तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी, ठीक है। तो भैया नन इज आर रेडी टू गो देयर, कोई भी उपस्थित नहीं है, चाहे मैं इज लगाऊं चाहे आर लगाऊं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही आंसर होगा, कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। चाहे सिंगुलर का प्रयोग करूं चाहे प्लूरल का प्रयोग करूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन करें इसके। नन ऑफ द स्टूडेंट्स, अरे चाहे इज लगा लो या आर लगा दो, भी बताया था। नन विलिंग टू हेल्प मी, कोई भी मेरी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। तो भैया इज लगा लो चाहे आर लगा लो। नन ऑफ द बुक्स, कोई सी भी किताब अवेलेबल नहीं है लाइब्रेरी में, तो इज लगा लो चाहे आर लगा लो। नन ऑफ द प्लेयर्स रेडी फॉर द मैच, कि कोई सा भी प्लेयर मैच खेलने के लिए रेडी नहीं है, तुम्हारी इच्छा करे तो इज लगाओ चाहे आर लगाओ। नन फिल इन द ब्लैंक्स रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक, कि कोई भी इस गलती के लिए जिम्मेदार नहीं है, तो भैया इज लगाओ चाहे आर लगाओ। तो क्या सीखा कि जब भी सब्जेक्ट तुम्हारा नन हो तो तुम्हारी इच्छा हो, चाहे सिंगुलर लगाओ या प्लूरल लगाओ। अगला नियम देखिए, यदि एक ही वस्तु का अधिकांश भाग मोस्ट द्वारा दर्शाया जाए तो वर्ब सिंगुलर होती है, और यदि मोस्ट द्वारा कई वस्तुओं का बोध हो तो वर्ब प्लूरल होती है। तुम्हारे सामने दो इमेज दिख रही है, एक ये सड़ा सा सेव दिख रहा है और यहाँ बहुत सारे सड़े सेव दिख रहे हैं, दिख रहे कि नहीं दिख रहे? एक सड़ा सा सेव और एक बहुत सारे सेव, ठीक है। तो भैया अगर मोस्ट ऑफ द एप्पल, क्या कह रहा है कि मोस्ट के द्वारा एक ही वस्तु को दर्शाया जा रहा है तो सिंगुलर वर्ब, और भैया मोस्ट ऑफ के द्वारा, किसके द्वारा? देखो यहां पर क्या कह रहा है कि मोस्ट के द्वारा अगर बहुत सारी वस्तुओं को दिखा जाता है तो प्लूरल वर्ब आएगी। कितना ध्यान रखना है, मोस्ट के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब, और मोस्ट के साथ में अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आएगी। कि मोस्ट ऑफ द एप्पल, तो भैया मोस्ट ऑफ द एप्पल है तो इज रोटन, और मोस्ट ऑफ द एप्पल्स बहुत सारे सेब तो आर रोटन। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। क्या कहता है कि कई वस्तुओं का बोध करवाता है मोस्ट, बहुत सारे, लेकिन यहां पर हमने यही समझा कि यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, और यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या हो जाएगी? प्लूरल हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन करते हैं, तब समझ में आएगा। मोस्ट ऑफ द मिल्क, अब भैया मिल्क क्या है? अनकाउंटेबल है, सिंगुलर है। पहली बात तो ध्यान रखना कि जो भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। अब कहोगे सर ये क्या चेड़ा है, अनकाउंटेबल क्या होता है? मेरे भाई
दो चीज होती है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल जिसको मैं गिन सकता हूं, अनकाउंटेबल जिसको मैं गिन नहीं सकता लेकिन माप तोल के माध्यम से समझ सकता हूं, जान सकता हूं। तुम दुकान पे गए, तुम बोलोगे कि भाई मुझे 2 दाने चीनी के दे दे, दुकानदार बोलेगा इधर आ और 2-3 तुम्हारे धरेगा। तुम क्या बोलते हो, आध पाव चीनी दे दे, 1 किलो चीनी दे दे, 2 किलो चीनी दे दे। तो दूध लेने गए भाई तुम लोग, तुम ये बोलोगे कि सरकार 2 बूंद दूध की देना, नहीं ना, क्या बोलते हो, 1 किलो दूध दे दो, 2 किलो दूध दे दो, 1 लीटर दूध दे दो, कुछ भी बोलते हो ना। तो वो माप तोल है। जिस चीज को तुम माप तोल सकते हो, गिन नहीं सकते, वो अनकाउंटेबल है। अब इस घड़ी को मैं गिन सकता हूं, काउंटेबल है। इस पेन को मैं गिन सकता हूं, काउंटेबल है। समझ गए बात को, तो वो चीज काउंटेबल होती है। तो भाई मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल, तो सिंगुलर आएगा। द मोस्ट ऑफ द मिल्क इज स्पॉइल्ड, कि भैया जो ज्यादातर जो दूध था वो खराब हो चुका था, ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं तो क्या हो जाएगा, आर आ जाएगा। मोस्ट ऑफ द वाटर, वाटर अनकाउंटेबल है तो इज आ जाएगा। मोस्ट ऑफ द बुक्स, बुक्स प्लूरल है तो क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। मोस्ट ऑफ द राइस, भैया चावल अनकाउंटेबल, तुम गिनते हो चावल को कि 1 दाना 2 दाना 3 दाना, नहीं गिनते ना, तोल के माध्यम से लेके आते हो, नापते हो ना उसको, तो भैया इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर इज आ जाएगा। तो समझ गए बात को, कि जो चीज सिंगुलर है मोस्ट के साथ में तो सिंगुलर, और जो चीज प्लूरल है मोस्ट के साथ में तो प्लूरल होगा। समझ गए इस नियम को। अगला नियम देखिए, आज की क्लास का आखिरी नियम होगा कि देयर का प्रयोग यदि एक वस्तु या व्यक्ति के लिए हो तो वर्ब सिंगुलर होती है, ठीक है। क्या समझना भैया, कि अगर देयर का प्रयोग एक वस्तु या व्यक्ति के लिए हो तो सिंगुलर, और देयर का प्रयोग बहुत सारी वस्तु या बहुत सारे व्यक्तियों के लिए हो तो वर्ब प्लूरल हो जाती है। जैसे देयर इज ए बुक ऑन द टेबल, कि भैया वहां पर एक किताब है, किस पर, टेबल पर, मेज पर। तो भैया किताब एक थी ना, तो यहां पर वर्ब कैसी आई, सिंगुलर आई। अब मैं कहूं कि देयर आर 25 स्टूडेंट्स इन माय क्लास, कि मेरी कक्षा में 25 बालक हैं, 25 बच्चे हैं भाई। अब भैया यहाँ पर 25 स्टूडेंट्स, बहुत सारे बालक हैं, और बहुत सारे बालक है तो प्लूरल फॉर्म का यूज किया गया, ठीक है। समझ गए इस बात को। तो भैया देयर फिल इन द ब्लैंक्स ए पेन ऑन द टेबल, कि भैया उस टेबल पे एक पेन है, तो ए पेन यानी एक पेन, तो सिंगुलर है तो क्या यूज होगा, इज। देयर फिल इन द ब्लैंक्स मैनी बुक्स, बहुत सारी किताबें, तो बुक्स बहुत सारी किताबें तो क्या हो जाएगा, आर। देयर फिल इन द ब्लैंक्स ए टीचर, टीचर एक है तो क्या हो जाएगा, इज। देयर फिल इन द ब्लैंक्स 5 एप्पल्स, 5 सेब, बहुत सारे सेब हो गए, 5 है तो क्या हो जाएगा, देयर आर 5 एप्पल्स। देयर फिल इन द ब्लैंक्स सेवरल स्टूडेंट्स, सेवरल स्टूडेंट्स यानी कुछ बालक थे, तो निश्चित नहीं है यहाँ पर, तो देयर आर सेवरल स्टूडेंट्स भी हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान रखना कि ये नियम बहुत सिंपल है, करोगे आसान होंगे, तैयार हो जाएंगे। आज हमने 16 नियम पढ़े, और भैया अगर एक क्लास में मजा आया तो भैया फटाफट से इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके शेयर कीजिए। और आपको बता दूं कि आपके जो फेवरेट जीतू फौजी सर हैं, उन्होंने आपके लिए आर्मी टीए भर्ती करने, जो क्लर्क है, ठीक है भाई, उसका जो बैच है वो लॉन्च कर दिया है। क्या कर दिया है, लॉन्च कर दिया है। और यदि आपको ये बैच परचेज करना है तो आज ही प्ले स्टोर पे जाए और वहां पर जाके सर्च करें वर्दी कैंपस। क्या सर्च करें मेरे भाई, वर्दी कैंपस। वहां जाके आपको ऐप दिखेगा, डाउनलोड कीजिए। ऑफर आपके लिए बहुत ही शानदार है, सीमित समय के लिए, तो इस ऑफर चूक मत जाना भाई साहब। आपके लिए सारे कंटेंट, जहां आपको पीडीएफ, साथ में डाउट क्लासेस, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, और साथ में आपके लिए स्पेशल जो कोई इश्यूज होंगे उसको पर्सनली हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी और उसको रिजॉल्व करेगी। तो भैया मुझे आशा लगती है कि आज क्लास में आपको मजा भी आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।